डियर स्टूडेंट, मैं अजय रावल जीनियस स्टडी विद रोजगार पर आज आपको पढ़ाने वाला हूं वर्गमूल घनमूल। वर्ग निकालना हमने आपसे सबसे पहली वीडियो में बताया था, वर्ग निकालना। इसके बाद हमने बताया आपको वर्गमूल निकालना, और वर्गमूल के ही क्वेश्चन आज हम करेंगे। वर्गमूल के पिछले क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं वो 1 से लेकर 30 तक के पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे। 30 से आगे की आज बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल की, यानी कि 31वां क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है ना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है और हमारी वीडियोज आपको पसंद आ रही हैं तो आप जीनियस एकेडमी विद रोजगार के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। और आप अपने साथ में जो आपके दोस्त, ठीक है ना, उनको भी आप बता सकते हैं जीनियस एकेडमी विद रोजगार के बारे में। अब आपको यहाँ पे RS अग्रवाल का कंप्लीट मैथ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्या होगा? 225 बटे 729 दोनों रूट में है, माइनस 25 बटे 144 ये भी रूट में है, भाग 16 बटे 81 ये भी रूट में होगा हमारे पास। हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको है ना जीरो से हीरो बना देंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीका होगा हमारे पास। जिस तरीके से आप करते आए थे आज तक उसी तरीके से हम एक बार आपको बता के चलेंगे। वर्गमूल होता क्या है? वर्गमूल होता ये है, जो बिल्कुल जीरो के बच्चे हैं, किसी भी पहाड़े को हम क्या करेंगे? फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। 3 सते 21 और 3 पंजे 15, 3 से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है ना। 5 पंजे 25 और 5 इकन 5, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम कर पाएंगे हर एक को तो हमारे पास काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हम टाइम बचाते हुए क्या करेंगे? देखो यहां से हमारे पास आ रहा था 3 गुना 5, 5 3 15 आ रहा था ना, ठीक है। 15 इस ऊपर ले वाले का 15 हमारे पास आ जाएगा। पर सर इस तरीके से तो टाइम लगेगा ना। अगर इससे टाइम लगेगा, कोई तरीका ऐसा है कि आपके पास जो बिल्कुल टाइम ना लगे? टाइम ना लगे उसके अकॉर्डिंग आपको एक तरीका, बेस्ट तरीका लेकर आए हैं, चेक करिएगा। आपने रूट में देखा 225 हमारे पास, और 225 के अंतिम अंक जो हमने दिखाई दे रहे ना वो दिखाई दे रहा 5 का। अब जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा और फिर सिंगल का भी जोड़ा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। आपने मानना है सिंगल जोड़ा। 5 पंजे 25 लास्ट वाला, 5 पंजे 25 नहीं करना है। करना क्या है? लास्ट का जो अंक होगा हमारे पास वो को वही उतारना होगा आपने। क्यों उतारना होगा? क्योंकि 5 का अगर हम वर्ग करें ना तो हमेशा 5 हमारे पास इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है ना। 5 में 1 में हमेशा क्या आ जाएगा? 5 में 5 आएगा और 1 में 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनकी बात हम कर लेंगे। 5 का 5 आ गया। अगर हमने अगली संख्या देखी और इस यह दिख रही है हमने 2, तो 2 का वर्गमूल कैसे निकल लेंगे हम? 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ आपने वर्ग करके देखना है। किसका वर्ग करेंगे? 1 का। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाएगा, यानी कि 15 आ गया। सर यहाँ पे तो 2 है, अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4 होगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा। मैं फास्ट को नहीं पढ़ा पा रहा, ठीक है ना। इतनी रफ्तार ठीक है। आप बोलते हो कि सर थोड़ा तेजी से करते हो, ठीक है ना। आज बिल्कुल सिंपल होगा आपके सामने। कितना आया हमारे पास? 15। इसका तो मान हमारे पास 15 आ गया। और नीचे वाले की जो बात करें, कितना हमारे पास? 729। ये रफ ली है आपका काम। जो 7 से 29 आया ना हमारे पास, इसका कैसे निकल ले? ये तो इस तरीके से निकाल पावे, या फिर आप शॉर्ट तरीके से निकल पाओगे? देखो शॉर्ट से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल लेंगे? एक जोड़ा दूसरा जोड़ा। अब शॉर्ट से निकाल पा रहे हैं तो एक जोड़ा दूसरा जोड़ा हो जाएगा हमारे पास। अब दूसरा जोड़ा जो हो पाएगा उसकी बात कर लेंगे हम। क्या होगा हमारे पास दूसरा जोड़ा? देखो 7 7 सती 49, यानी कि 9 लास्ट में किसके आवे? जब हम 7 का वर्ग करें तो लास्ट में 9 आवे। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे नहीं सर 7 का वर्ग करें तो 7 सती 49 लास्ट में 9 आता है। पर सर 3 का अगर वर्ग करें ना तो भी तो 9 आता है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ लेके किसका चलना है आपने? 7 का, ठीक है ना। यहाँ क्यों लेंगे 7 का? देखो आपने 9 दिख रहा, पर इसके साथ साथ आपने कोई जीरो नजर नहीं आ रही, कुछ नहीं नजर आ रहा, तो छोटी संख्या है। क्या जगह? 7 सती 49। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 7 हमारे पास दिख रहा। हमने इतना पढ़ा पढ़ना है, या तो इसका किसी का वर्ग चले तो इससे नीचे हो जाए, या फिर इससे के बराबर आ जाए, इससे आप बिल्कुल भी नहीं जाना। तो हम किसका कर लेंगे? 2 दूनी 4। 2 का वर्ग कितना होता है हमारे पास? 4 होता है। सर 3 का वर्ग? कई बच्चे सोचेंगे 2 3 6, नहीं, 3 3 9 होगा, और 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा। तो कितना है हमारे पास? 27 आ। देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल
आराम आराम से, ठीक है ना, बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको करा पा रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ तो देखो बच्चे नहीं होंगे, मेरे से बड़े होंगे जिनमें, तो थोड़ा उनको दोस्त तो बोल लेंगे भाई, ठीक है ना। तो बात कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 का वर्ग अभी तो देखा था, 5 5 25 और 12 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास, 144। ये कोष्ट में होगा आपके सामने, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास सिंबल आया डिवाइड का, 4 चौक 16 और 9 नम 81। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई आपने, सही चल रहा होगा ना, ठीक है जी सर। 4 चौक 16 9 नम 81 ही होता है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर हम दोनों के एलसीएम की बात करें ना, तो 12 का और 27 का एलसीएम, देखो कई बच्चों के मन में आ रहा है एलसीएम सर हम ऐसे निकल लेके 12 27 का, हाँ आप ऐसे एलसीएम निकल लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाए कितना, 108। सर कैसे आएगा एलसीएम 108, देखो 3 नम 27, 3 चौक 12, 9 चौक 36, 36 दिए 108, हो गया ना, आ गया ना 108। अब आपने करना क्या, देखो पूरे धैर्य के साथ चलेंगे, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पिछली वीडियो में आपके कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ा पा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा बोलने की भी धीरे धीरे, ताकि आपके सभी वर्ड समझ में आ जाए, और पढ़ाने का भी तरीका थोड़ा आज धीरे धीरे रखेंगे। अगर आपको कम लगती है तो आप 2 की स्पीड कर लीजिएगा, 2 की तो कहा कर पाएंगे, 1.5 की स्पीड कर लीजिएगा, पर इतना भी धीरे नहीं होगा क्या आप देखते देखते बोर हो जाए। देखो 27 से हम 108 को डिवाइड करेंगे, अगर 27 के पहाड़े में हमने 108 देखना, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, कितना आ जाएगा हमारे पास, 27 चौके 108, 4 बार चल गया। उस 4 की गुणा आप 15 के साथ करेंगे, जो इससे डिवाइड करके आएगा हमारे पास, उसकी गुणा आपने क्या करनी, ऊपर करनी। 15 चौके 60 माइनस 12 नम में 108, कितना, 12 नम में 108, 9 9 की गुणा 5 के साथ करेंगे, 9 पंजे 45। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं जी सर कोष्ट में है, ठीक है कोष्ट में है, लो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 बटे 4 बटे 9, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना। अब आपने क्या करा, इसमें से माइनस करा, आपके पास बचा 15 बटे 108, दिख पा रहा होगा यहां तक, हाँ। डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह कहाँ हो जाएगा, अब मल्टी का चिन्ह करेंगे, जब भी डिवाइड को मल्टी में बदलते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बटे में कितना आ जाएगा, 4। अब देखो 9 से 9 इक्का 9, 9 दूनी 18 हो गया। अब 3 से 3 पंजे 15, 3 चौक 12, क्या आएगा हमारे पास, अगर आंसर की मैं बात कर लूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 बटे 4 चौक 16, ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। और इसको कर दे रहा हूं मैं रफ, जो आपसे एलसीएम निकाल के दिखाया था, और आपको बताया था वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जो रफली था। अगर सेशन बेस्ट लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए कि जीनियस स्टडी विद रोजगार पर कंप्लीट आरएस अग्रवाल चल रहा है सेशन, डेली वीडियो आएगी आपके सामने, आप इसको करते चले, कितना प्यार आप दिखाते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारे पास 32, ये आपने उतार लिया होगा, मैं कर रहा हूं आपके सामने रफ। डेली संडे 10 बजे लाइव चलती है क्लास, उस क्लास में आपको हर रोज पढ़ाई के साथ कमाई भी मिलती है, और वो कमाई वाला सेशन बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं आप, उसी को पसंद के साथ साथ आप अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करें, ताकि उसमें लाइव की संख्या ज्यादा से ज्यादा आए, और ज्यादा से ज्यादा तो आ रही है, 500 600 हजार, कई हजार गुना बच्चे, हमने देखा कि कई कई हजार तक बच्चे जुड़ जाते हैं, पर क्या है कि आंसर नहीं दे पाते। यहाँ पे आंसर आपको पर्सन जो मिलेंगे लाइव क्लास में भी और वैसे भी, आपको अब तो आरएस अग्रवाल का सोल्यूशन चल रहा होगा आपके सामने, पर जब लाइव का सेशन चलेगा ना, तो आपको में ही पर्सन मिलेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, और एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपोर्टेंट है, और आपको कंपटीशन करने का मजा भी आएगा। कितना आप कैश जीत सकते हैं हमारे साथ खेलकर संडे में, आना ना भूलिएगा संडे, अगले संडे भी, ठीक है ना। हर संडे 10 बजे लाइव जीनियस स्टडी विद रोजगार पर हमेशा मिलता रहेगा आपको, कमाई के साथ पढ़ाई के साथ कमाई भी, ठीक है ना, कमाई के साथ साथ पढ़ाई भी, ठीक है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर पावे, हमने क्या करना, वर्गमूल करना है, अभी क्या करना है, वर्गमूल करना है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं,
देखो यहाँ पे तो 10,000 है, अगर हम इसको करके चले कैसे, ऐसे 10 से कटो, 2 से कटो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंपटीशन है और कंपटीशन में आपका तरीका नहीं देखा जाता। अगर तरीका नहीं देखा जाता तो सीधा सीधा आंसर आना है। अभी तो बताया था जोड़े बनाने, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा बन गया ना हमारे पास। तो यहाँ पे तो जीरो है, किसका चल पाएगा, जीरो चल पाएगा। यहाँ भी जीरो है तो जीरो चल पाएगा, और एक का तो हम एक ही कर पाएंगे। आ गया हमारे पास किसका आया, 100 का। 100 के साथ किसका करना, किसको करना हमने, देखो 44 को ऐड करना और लगा देना है वर्गमूल। इसको अभी हम होल्ड रखेंगे। तो इसको करा कितना आया हमारे पास, ये 144, और 144 होता है 12 का। अभी तो बताया था 12 का वर्ग जब भी करेंगे 12 12 144, यानी कि एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 12, और 12 को ऐड कर लेंगे किसके साथ, 4 के साथ। किसको ऐड करेंगे हम, 12 को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 16, और 16 का क्या कर लेंगे हम, यानी कि रूट निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, रूट सॉरी वर्गमूल। कितना, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, 4 आंसर आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, सेशन समझ में आ रहा है, यस या नो। अगर आपको समझ आ रहा है तो जीनियस स्टडी विद रोजगार आपके सामने है, आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। आप अपनी सेवा बताइएगा, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम के लिए आपने क्या पढ़ना है, हम पढ़ाने के लिए अगर सर आपके सामने होंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारे पास 33। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही होगा, रूट में ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे का एग्जाम हुआ, एसएससी जीडी हुआ, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका सेशन चल रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को थोड़ा शेयर करते चलिएगा, ठीक है। आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए जीनियस स्टडी विद रोजगार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33, 5 रूट में प्लस रूट में 11 प्लस रूट में 19 प्लस रूट में 29 प्लस रूट में 49। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। पर मैं बोल रहा हूँ चुटकियों के साथ आप इसमें सोल्व कर देंगे बहुत इजी तरीके से। अब आपने इतना तो पता ही होगा, पहली वीडियो आपने देखी होगी। तो 7 का वर्ग क्या होता है हमारे पास, 7 सती 49, क्या आ जाएगा इसका हमारे पास 7 आ जाएगा। और 7 ऐड का यानी कि क्या करना है, ऐड करना है किसमें, 29 के साथ। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों आ गया ना। तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, यहाँ पे 6 आएगा, और 6 किसके साथ ऐड करेंगे हम, 19 के साथ। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25, और 25 को क्या कर देंगे हम, वर्गमूल निकाल लेंगे किसका, 25 का कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। और 5 को किसको साथ ऐड करेंगे हम, 11 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16। 16 का वर्गमूल क्या होगा हमारे पास 4, और 4 को किसके साथ ऐड कर लेंगे हम, 5 के साथ। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 का कितना आ जाएगा 3। ये आपका होता है आंसर। कितना मजा आया, बहुत ज्यादा सिंपल होगा सर, बड़ा तो कुछ था ही नहीं। आपने करा क्या है, कुछ भी नहीं करा, 7 का वर्ग निकाला, 7 सती 49, 7 आ गया, 7 को 29 के साथ ऐड करा। अब 29 और 7 हो गए 36, 36 का वर्गमूल होता है 6, 6 किसके साथ ऐड कर लिया हमने 19 के साथ, 19 और 6 हो गया 25, 25 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 5 25। अब बात करेंगे 11 और 5 होता है हमारे पास 16, 4 चौक 16, 4 का आ जाएगा हमारे पास। अब 5 और 4 होता है 9, 9 किसका होगा हमारे पास 3 का हो जाएगा, और ये लास्ट वाला हमारे पास क्या होता है आंसर होता है, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने उतार लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, 34 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 में भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आपको बहुत इजी तरीके से बताएंगे कैसे करते हैं सोल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही सिंपल है नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और इतना ज्यादा सिंपल तरीका आपके सामने हो तो फिर क्या बात है नहीं। जीनियस स्टडी विद रोजगार अगर आपके साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है ना।
जीनियस का साथ रहेगा तो हम आपके नैया पार लगा देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आपके साथ मेहनत हम करने वाले हैं, आप हमारे साथ मेहनत, ठीक है ना। तो मेहनत के साथ चलता रहेगा सेशन। अब एक्स की गुणा एक्स में कर ली तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर। 6 की गुणा अगर हम 96 के साथ करेंगे तो देखो 6 छंग 36 हासिल 3, 6 नंग 54 और 3 कितना होता है हमारे पास 57, ठीक है ना। अब इसका क्या करा, परली साइड जाकर वर्गमूल कर दिया, 576 का क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्गमूल हो जाएगा 576 किसका आएगा सर, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हमारे पास 24। आंसर बहुत ज्यादा इजी। x का मान पूछा गया था आपसे, x का क्या मान होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 24, 24। मजा आ रहा। तो प्रिय विद्यार्थियों आप एक बार थंब का मेल भेजिएगा कि सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा होगा आपकी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा, आप करते चलो। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35 होगा हमारे पास। ये अगर आपने उतार लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 1296 1296 बटे x बराबर x अपॉन 2.25, इसका मान क्या होगा। इसके मान की बात करी यानी कि x का मान क्या होगा, x के मान की हम बात करते हैं और x का मान हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं 1296 किसका वर्गमूल है। 1296 कैसे देखे सर, ये तो 1296 हमने ऐसे सीधा सीधा निकालना देख ले या फिर हम फैक्टर करके देखें, दो ही तरीके होंगे, जोड़ा बना सकते हैं। देखो एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, इसमें कितना है हमारे पास 6 छंग 36, 6 आ जाएगा लास्ट में, तो किसका वर्ग चलाए, कई बच्चों के समझ में नहीं आ पाते, बिल्कुल धैर्य के साथ देखो, लास्ट में 6, तो 6 किस मात्रा है, 6 छंग 36, 6 आ गया, लास्ट वाला तो ऐसे देखना है। मैं इस वाले की बात करूं तो यहाँ अपने वर्ग देखना है, 12 का वर्ग नहीं, 12 से नीचे संख्या हो कोई भी जो वर्ग करके 12 तक पहुंच जाए या फिर 12 से नीचे रह जाए, 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16, 16 ज्यादा हो जाएगा, तो कितना है मेरे पास 3 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 36, कितना आ जाएगा 36, 36 बटे x बराबर x बटे 2.25, इसकी गुणा यहाँ पे और इसकी गुणा यहाँ पे, क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 36 गुणा 2.25। अब आपने क्या करा, यहाँ पे आप क्या हटाओगे, ये स्क्वायर हटाओगे और ऊपर जाके हमारे पास उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट। सर रूट तो होगा पर यहाँ पॉइंट हटाओगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी, 00 आ जाएगी, ठीक है। इस पे भी रूट होगा क्या, हाँ जी इस पे भी रूट हो पाएगा। अब आपने देखा x बराबर कितना हमारे पास यहाँ दिख रहा होगा आपने 6 छंग 36, और इसकी 225 की बात अभी तो करी थी, 225 किसका था हमारे पास, 15 का, किसका था 15 का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 1, यानी कि 15 बटे में कितना आ जाएगा 10 दाई 100, कितना होगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इस नाम सोल्व कर सकते हैं, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 2 तिये 6, x का मान कितना हो जाएगा 3 तिये 9, यही तो आंसर है, यही तो चाहिए थे हमें, मिल पाया, कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहिए था आपको मिल गया और आपने यही चाह रहा था और आपके सामने आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज्यादा इजी है, इजी तो क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इतना अच्छा है कि पेपर में इसके आने के चांस अधिक से अधिक है आज के दौर में। एसएससी जीडी, रेलवे, एलटीपीसी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस वगैरह में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। आपने उतार लिया होगा तो आप भी नीचे उतारो, मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने उतार रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, यदि रूट 15, क्वेश्चन नंबर 36, यदि रूट 15 कितना हो जाएगा मेरे पास, रूट 15 बराबर 3.88 हो तो 3.88 हो
हो तो किसका मान निकालना आपने, रूट में 5/3 का मान क्या होगा, रूट में 5/3 का मान क्या होगा। देखो प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये तो कर ही लिया होगा, इसको मैं कर रहा हूं रफ और फिर इसको निकालना आपसे बता रहा हूं, ठीक है ना। आपने पता है रूट 15 के मान का, किसका पता है, रूट 15 के मान का। अब रूट 15 के मान का पता है तो हमने इसका मान निकालना होगा। इसका मान क्या होगा हमारे पास, देखो रूट में 5 और रूट में 3। अब रूट 3 ऊपर कर लो, रूट 3 नीचे कर लो जी, क्या आ जाएगा। आपने तो 15 का तो पता था, इसको ही तो निकालना था। आप क्या कर लेंगे, 3×5 = 15, रूट में तो 15 आएगा हमारे पास। ये क्या होता है, हर का परमेकरण। क्या होता है, हर का परमेकरण। 3 की गुणा 3 के साथ करेंगे, 3×3 और रूट में से निकाल लेंगे तो 3×3 का यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिख रहा होगा ना। आपने रूट 15 का मान कितना देखा, रूट 15 का मान यहाँ पे देख रहा हूं 3.88/3, 3 पॉइंट लगा, 3×2 = 6, बच गए 2 हमारे पास, कितना हुआ 28, 3×9 = 27, ठीक है ना। 3×9 = 27, बचेगा कितना हमारे पास 1। अब कितना आ जाएगा, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3×3 = 9, आप 3 पर लगा देंगे 12। कितना लगा देंगे, 3 पर 12, क्योंकि ये बार बार हमारे पास चलता रहेगा, ठीक है ना। तो आंसर आपके सामने आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रिय विद्यार्थियों आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो मैं आपके सामने उतार रहा हूं, आप अपने इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट 6 बराबर 2.45, ठीक है ना। हो तो √2/3√3 क्या होगा। इसके मान की बात करेंगे, आपने क्या करा, इसका तो 6 का मान का आपने पता है, तो इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकाल लेंगे हम, √3 का परमीकरण कर दें या 3√3 का परमीकरण कर दें। फिर ये विद्यार्थियों आप बता के चलो किसका परमीकरण में कर दूं, √3 का कर दूं या √3 का परमीकरण कर दूं, किसका मैं हर का परमीकरण करूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 37। अब आपने कहा सर √3 का परमीकरण कर दो, √3 का परमीकरण कर दो या 3√3 का परमीकरण कर दो। देखो प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हमें √3 का नहीं करना, क्योंकि हमने चाहिए 6 और 6 चढ़ने के लिए क्या चाहिएगा, हमने √3 का परमीकरण करना पड़ेगा। √3 यहाँ पे हमारे पास, तो √3 की गुणा ऊपर भी और √3 की गुणा क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे भी हो जाएगी। कर लेंगे ना। अब इसी क्वेश्चन को आगे करते हुए क्या करेंगे, 2×3 = 6 आ जाएगा हमारे पास रूट में, और अपोन में कितना आ जाएगा, देखो 3 तो हमारे पास पहले से ही है, और 3 इन दोनों के अगर मल्टी करेंगे तो 3×3 = 9, और रूट में से अगर हमने 9 निकालना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, तो 3/, आ जाएगा। √6 का मान कितना हमारे पास, 2.45 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 9, पॉइंट हटाएंगे तो 00 आपके सामने आ गया। अब इसको कैसे करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, आप देखो 5×20 और 5×9 = 45 बटे 5×1 = 5, 5×8 = 40। प्रिय विद्यार्थियों इतना ही आप इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। आप इसमें किसी से भी अब नहीं काट सकते। अगर आप इसको नहीं काट सकते तो यहीं पे आप इसको रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। कई बच्चों का कमेंट आ रहा हो सर इसको हम कर सकते हैं, आगे हम सोल्व करें तो ठीक है, हम आगे इसको सोल्व करना अगर चाह रहे तो आप इन आगे सोल्व कर सकते हैं। अगर आगे सोल्व आपने करना है तो देखो आपने क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, और पॉइंट लगाकर आपने उतारनी पड़ेगी 0, उतारी, ठीक है ना। तो 0 से 0 खत्म होगा हमारे पास, 18×2 = 36 आ गया ना। 18×2 = 36, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपने क्या करा, 18×2 = 36 के बाद हमारे पास कितना चल जाएगा, अब 36 तो होगा, ठीक है। 49 से अगर हमने 36 घटाए तो हमारे पास कितने बच गए, 13, ठीक है ना। तो 13 बच गए, हो गए कितने, 130। अब हम पहाड़ा चला पाऊंगे किसका, 18×7 का, ठीक है ना। तो 18×7 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126, कितना हो जाएगा 126,
अब कितना आ जाएगा 18 दूनी, अब फिर 18 दूनी, फिर 18 दूनी, चार चार बचते चल जाएगा ना, क्योंकि चार चार बच गए थे हमारे पास, तो हो गए थे 40, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो 2 पे लगा देंगे 12। आपके समझ आ रहा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जीनियस स्टडी विद रोजगार को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। आप अपने दोस्तों में, यार प्यारों में आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना। आपको अगर ये मुहिम अच्छी लग रही है तो हम आपकी तैयारी कराने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आप ये बता के चले किस चीज की आप तैयारी करते हैं, किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए, हम आपकी वीडियो आपके सामने पेश कर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे जिसकी क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर देंगे। आपने उतार लिया होगा, आप इसको उतारिएगा। फिर ये विद्यार्थियों आपने उतार लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 38, √3 + 1 बटे में √3 - 1 प्लस √3 - 1 बटे √3 + 1, इसको कैसे सोल्व करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा a² + b² का हमारे सामने क्या आ जाएगा, सूत्र लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इस ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टी करेंगे, इसका हर का परिमीकरण करेंगे, फिर इसका हर का परिमीकरण करेंगे, तो अगर मैं परिमीकरण करके दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। आपने पता ही है, परिमीकरण में अभी तक कर ही रहा हूं, इसको ऊपर जाके हमारे पास प्लस हो जाएगा, 3 रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस को हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 रूट प्लस 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और प्लस का चिन्ह यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 - 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसके अपॉन करूं तो कितना आ जाएगा, 3√3 है तो हमारे पास कितना आएगा 3 और माइनस आ जाएगा 1। यहाँ तक प्रिय विद्यार्थियों आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर करो, ठीक है ना। प्रिय विद्यार्थियों आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन ले लेंगे हम, क्या बचा 3, और प्लस में कितना आ जाएगा, क्योंकि जहां चिन्ह होता है ना वही होता है, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा हमारे पास। 3 में से 1 जाकर हमारे पास क्या बचेगा 2, 2 से 2 खत्म, तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4। आंसर आप सभी का आ गया होगा, आपका इसका आंसर आ गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास को आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करें, किसी एग्जाम को क्लियर करें, तो जीनियस स्टडी विद रोजगार के साथ, परिवार के साथ सदस्यता बढ़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप देखिएगा वीडियोज हमारी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।